हर जगह, हर दूसरे घर में, हर दूसरी दुकान में कुंडा मौजूद है, लेकिन ये बिजली का कुंडा बराह रास्त सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट के घर में जा रहा है। ज़रा मुलाहिजा कीजिए। लेस्को के जितने भी ऑफिसर्स, जितने भी एहलकार यहाँ आते हैं, उन्हें बाकायदा मार पीट कर यहाँ से भेजा जाता है। पुलिस भी यहाँ आने से घबराती है, खौफ खाती है। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि इस बच्ची ने अपनी जान पे खेल के जो है वो कुंडा उतार दिया है और पता नहीं हम यहाँ से बाहर निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते। बच्चे कह रहे हैं तानू फैर बजेगा। अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ मौजूद हैं, भसीन गांव है लाहौर में, बाटापुर के करीब। ये सुहेल शौकत भट्ट हाउस, विलेज भसीन, मोहल्ला कश्मीरियाँ, जल्लो मोड़, बाटापुर, लाहौर। ये घर है इनका और ये सूबाई वजीर भी हैं बैतुल माल के और सोशल वेलफेयर के, और इनके घर में कुंडा लगा हुआ है बिजली का। वो आपको हम दिखाते हैं। ज़रा ये देखिए कि ये दीवार जो है ये जारी है, इसी घर की है, या इनका डेरा है या इनका घर है। ज़ाहिर है आपने देखा कि सुहेल शौकत भट्ट हाउस लिखा हुआ है। अब ज़रा चलते आइए। इस गांव में हर जगह, हर दूसरे घर में, हर दूसरी दुकान में कुंडा मौजूद है, लेकिन ये बिजली का कुंडा बराह रास्त सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट के घर में जा रहा है। ज़रा मुलाहिजा कीजिए। लेस्को की टीमें हमारे साथ मौजूद हैं और हम ज़रा देखते हैं कि क्या जो सूबाई वजीर हैं वो मुस्तस्ना है बिजली का बिल अदा करने से। कोई मीटर यहाँ पे मौजूद नहीं है, डायरेक्ट ये कुंडा लगा हुआ है और बराह रास्त ये वायर जारी है सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट साहब के घर के अंदर। और ये जो है दूसरा गेट है, आप देख लें, ये एक ही प्रीमिसेस है, ऑन रिकॉर्ड। इसके बाद ये तार उतर जाती है, क्या होता है वल्लाहु आलम। दिलचस्प सूरत हाल है। और ये सिर्फ अकेला घर नहीं है, भसीन में हम आपको ज़रा दिखाते हैं। अगर हमें मौका मिला, यहाँ से हम बच के निकल गए, तो बताया जाता है कि लेस्को के जितने भी ऑफिसर्स, जितने भी एहलकार यहाँ आते हैं, उन्हें बाकायदा मार पीट कर यहाँ से भेजा जाता है। पुलिस भी यहाँ आने से घबराती है, खौफ खाती है। ये सुहेल शौकत भट्ट साहब का घर, और आपने देखा कि यहाँ पे किस तरह से बिजली चोरी की जा रही है। तो लेट्स सी, अगर ये कोई बात करने के लिए तैयार हो अपने गुंडों को बुलाने से पहले। गेट बंद कर लिया गया जनाब, दरवाज़ा बंद कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कौन है जो यहाँ देखता है घर का? कोई है जिम्मेदार? आ जाए हम अंदर, या बुला ले बेटा कोई मैनेजर या कुछ जो भी घर पे बुला ले, मेहरबानी। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है, ये आप देखिए कि मिनिस्टर हैं माशाल्लाह, सोशल वेलफेयर के भी और लेबर के भी। इनके घर के साथ 1 2 3 4 5 बिल्कुल दीवार से दीवार सांझी है। यहाँ पे भी कुंडे मौजूद हैं। आगे तो खैर आपको चल के हम दिखाते हैं, लेकिन चाहते हैं जरा पहले इनका मौक़िफ़ भी आ जाए, ऐसा ना हो कि वन साइडेड चीज़ जो है वो चली जाए। अंदाज़ा ये कीजिए, ये गरीब आवाम जो अपनी बच्चियों का जहेज़ बेचकर बिल दे रही है, जो घर का जेवर और घर की चीज़ें बेचकर बिल देने पर मजबूर है बिजली का, वहाँ पे बदकिस्मती से एक सूबाई वजीर है जिनका जो फ़ोन पे भी है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हेलो जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं इकरारुल हसन बात कर रहा हूँ, प्रोग्राम सरेआम से ARY न्यूज़ का प्रोग्राम है। आपके घर के अंदर जो है ना वो कुंडा जा रहा है बिजली का। हाँ जी। अच्छा, ठीक है जी, तो ज़ाहिर है आप एक अवामी लीडर हैं, एक सियासी रहनुमा हैं, सूबाई वजीर हैं, तो ये तो सूट नहीं करता आपको। अच्छा, ठीक है। मेरा ख्याल इतनी इजी लेने वाली बात तो नहीं है जितना आप इजी मुझे लग रहे हैं इस वक्त। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो आपको इसमें शर्मसारी है, शर्मिंदगी है कोई? कहाँ पे जा रहे हैं, किस जगह पे? सर आपके घर में, ये जो सुहेल शौकत भट्ट हाउस है, मोहल्ला कश्मीरियाँ। जी अच्छा, ठीक है जी चेक करो तो मीटर लगा होगा मेरा भाई। सर लगा होगा, लेकिन हम जो देख रहे हैं वो ये है कि डायरेक्ट वायर जो है, मेन जो हाई वोल्टेज वायर है, उससे वो कुंडा आपके घर के अंदर जा रहा है। अब इसकी देखें, आपसे बात करने का मकसद ये है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन हो रही है जो कि इन एक्चुअल तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट दिस इज समथिंग जो बड़ी वियर्ड है। मैं चेक करूँ। और कोई भी आपका वर्जन है, मैं उस वर्जन को रिकॉर्ड करने के लिए, उसको करने के लिए हाजिर हूँ, लेकिन ये वो सूरत हाल है जो हमने अभी तक रिकॉर्ड की है। ठीक है ना भट्ट साहब, पकड़े आजय जी। वो कह रहे हैं जी आपने देखा कितना इजी, पता नहीं आवाज़ आई है इसके अंदर, ये वेरी रिलैक्स। उन्होंने कहा अच्छा तो जी, अच्छा
वो हमारा तो मीटर लगा हुआ है, लगा होगा भाई, लेकिन ये वायर जो जा रही है आपके घर के अंदर, ये लेस्को के किधर है जी दोस्त हमारे? अच्छा, नॉर्मली होता है, आई एम श्योर ये सारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अक्सर ये है कि जब इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो फिर उसमें रिएक्ट किया जाता है। रिएक्ट करना खाली ये नहीं होता कि बातों से, बाकायदा मुज़ाहमत की जाती है, मारपीट की जाती है। यहाँ पे जब भी कोई ऑफिशियल टीम आती है इन कुंडों को हटाने के लिए, क्योंकि सियासी असर और रसूख वाले इलाके हैं। हैरान कुन बात यह है कि सूबाई वज़ीर हैं नून लीग के सुहेल शौकत भट्ट साहब, उनका ये घर है, वसी और अरीज़ घर है। ये भी नहीं कि कोई दरवेश आदमी है, कोई गरीब आदमी, अंदाज़ा लगा सकते हैं माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है। मगर बदकिस्मती ये है कि चूँकि गुंडागर्दी है, बदमाशी है, सियासी असर और रसूख है, तो बिजली का कुंडा घर के अंदर बरह रास्त जा रहा है। बेटा वो लगा हुआ है। मेरा सवाल सिर्फ है, ये तार आपके घर में जा रही है? ये तार आपके घर में जा रही है? जो तार, उसका जवाब देना बस, बाकी बातें छोड़ें। मीटर तो दिखाने के लिए लगाया होगा जाहिर है। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। यानी किस आवाम से क्या तवक्को करते हैं? फिर आप कहते हैं जी सिविल नाफरमानी। ये सिविल नाफरमानी नहीं है कि जहाँ पे लोग अपने घरों की चीज़ें बेच के बिल देने के लिए मजबूर है। सारे ये जो बिल देने वाले इनमें से लोग होंगे, इनको पता होगा कि कितनी मुश्किल से ये लोग बिल देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पूरे का फिर जाहिर है जब एक लीडर ये करेगा तो बाकी लोगों को भी तरगीब मिलेगी। और आपको हम दिखाते हैं कि बाकी जगहों पर भी, हर जगह पे तकरीबन हर दूसरे घर में कुंडे मौजूद हैं। कैसे आप ठीक हैं? अच्छा सर, मुझे बताइएगा, ये इज़ इट अ क्लियर केस ऑफ बिजली चोरी? जी जी बिल्कुल, जो है ना अपना ये इलीगल है। प्रीमिसेस के अंदर जो है ना हमारी मेन सर्विस वायर बोर्ड नहीं जा सकती। ठीक है, यानी अगर इस तरह की कोई चीज़ लगी भी होगी तो पहले वो मीटर में जाएगी? जी जी, पहले वो मीटर में जाएगी और मीटर की तार जो है वो घर में जाएगी। तो ये सबूत काफ़ी है बिजली चोरी की एफआईआर करवाने के लिए? जी जी। सूबाई वजीर है, आपको लगता है एफआईआर होगी इनके खिलाफ? क्योंकि कानून सबके लिए सेम है। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। मैं फिर चाहता हूँ आप भी, आपके दोस्त भी सारे गवाह हों, क्योंकि बाद में वायर उतर जाए, कुछ भी हो जाए, सो दैट हमें ये पता हो कि पंजाब के सूबाई वजीर बराए बैतुल माल एंड सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट की हवेली में, उनके अड्डे पर, उनके घर पर, उनका जो डेरा है उस पर, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, बिजली चोरी करके घर के अंदर ले जाई जा रही है। फ़ोन पर उनसे बात हुई, ही वॉज वेरी रिलैक्सड। उन्होंने कहा जी ठीक है, अच्छा, ओके। फिर उन्होंने कहा मैं देखता हूँ। आपने क्या देखना है बतौर सूबाई वजीर? अपने महकमे को, अपने लोगों को, अपने डिपार्टमेंट को, आपको अपने घर में होने वाली बिजली चोरी का अगर नहीं पता, जो कि जाहिर है हो ही नहीं सकता कि उनके इल्म में ना हो। जाहिर है मैंने आपको दिखाया कि इनके घर के साथ जो दीवार दूसरी है, उस दीवार पर भी कोई तकरीबन 6 के करीब कुंडे लगे हुए थे। और यहाँ सामने दफ्तर यूनियन काउंसिल 179 भसीन वाघा जोन, यहाँ पे भी आप देखिए कि बराह रास्त बिजली की जो तारें हैं वो जा रही हैं। ये डायरेक्ट कुंडे लगे हुए, एंड अगेन ये सारी वायर्स जो हैं इस घर में भी, यूनियन काउंसिल में भी, हर जगह जो है वो जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? बेटा बिल देते हैं आप लोग? जी, कितनी मुश्किल से देते हैं? काफ़ी मुश्किल से देते कितना आया इस बार? 7,000 है। गर्मियों में कितना आता था? कोई 10-12,000 आता है। आसानी से दे देते थे? हाँ जी, सानी टीचर है बाबा, इसलिए वो आसानी से क्या करते हैं? टीचर है सरकारी अच्छा स्कूल। चले माशाल्लाह। तो खर्चा भी जरा बिजली का आप हाँ जी, आराम से ही करते हाँ जी, होंगे। हाँ जी। कभी ऐसा तो नहीं सोचा हो यार सारे ने कुंडे लाए ने रसीद ला दी है? नहीं, कितने कुंडे लगे हैं गाँव में, सही बताना? तकरीबन काफ़ी लोगों ने लगाए हैं, अल्लाह का शुक्र हमने नहीं लगाए। नहीं, अल्लाह आपको टीचर है ना, तो टीचर ने भी लाना, तो फिर तो ਅਸੀਂ मारी जावांगे ना। वो तो नहीं, गैर नहीं, समझदार पढ़े लिखे हैं। और आप लगाए काफ़ी लोगों ने, पर ज़्यादातर लोगों ने कम ही लगाए हैं कि चलो जितनों ने भी लगाए हैं, हाँ जी। आप उसको समझते हैं कि मुनासिब बात? नहीं, यहाँ गलत कोई बात। आता नहीं पूछने के लिए इनसे? आते हैं लोग, पर वो ताड़ लेते हैं, उनको पता लग जाता है, वो ताड़ लेते हैं बाहर। अच्छा चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आपका क्या नाम है? इधर से ही हो आप? जी। बिजली का बिल आता है आपको कि कुंडा लगा हुआ है? नहीं, कुंडा लगा हुआ है इधर, इतने वादू कुंडे आए हैं। लगे नहीं हुए? किधर लगे हैं? आगे नहीं लगे हुए कुंडे? नहीं लगे। ओए ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕੁੰਡਾ ਆ? ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਘਰ ਜਨਾਬ? ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸਕੂਲ ਲਗਾ ਪੰਮੋ ਮਗਰ लगी लाइट यार बात। कार लगी मोहम्मद। इन एनी, ये आपकी घर की बिल्डिंग, ये दीवार आपके घर की नहीं है? घर की है, हाँ। ये स्कूल की तार है। स्कूल की तार भी मीटर में जाएगी भाई, अंदर कैसे जा सकती है? आप मुझे बताएं स्कूल को किस तरह? आधे 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 आए 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 आए। आप जो भी कहेंगे मैं भी सुन रहा हूँ, आपकी बात सुनेंगे, पूरा सुनेंगे। ये वायर, ये जो घर की दीवार है, ये किसकी है? मैंने ये साडी ही अपनी होए सुहेल शौकत भट्ट साहब के घर की दीवार है। अच्छा, हुण ए वायर जा रही है अंदर। ये तार, ये लाइट की लगी हुई है, वैसे तार कहते पई हुई है ऊपर। इधर आओ, इधर आओ। बता दो ना बेटा, जो भी है, फिर ਅਸੀਂ वन साइड स्टोरी देवांगे, फिर ਤੁਸੀਂ शिकवा करोगे, आगे दस दो की है। आओ
आ जाओ। क्या हुआ है? वैसे तार पड़ी है टंकी के पास। क्यों? मीटर उधर लगा, घर वाली साइड पे देख लें आके। पुत्र वैसे ही क्यों पड़ी हुई है तार? वैसे ये स्कूल की जगह थी इधर, ये अभी घर तैयार हुआ है, पहले की पड़ी है भाई। वैसे ही जोड़ इधर से काट दिया था पहले। आपको लगता है ये कहानी मान लेंगे सारे लोग जो देख रहे भाई होंगे? उधर जाके देख ले, घर वाली बेटा साइड पे मीटर मीटर दिखाने के लगा लिए है। भी हो सकता है ना, ये किस लिए तार है? ये मैं समझ स्कूल रहा था भाई इधर पहले वो। ये अभी घर है घर सुहेल तैयार- शौकत भट्ट साहब का? जी घर, ये हाँ। वो घर है, ये घर नहीं है, ये घर नहीं है, ये क्या है? ये डेरा है, दूसरी साइड पे घर है। डेरे में चोरी हो रही है बिजली? ओ यार भाई ये वैसे ही तार, ये स्कूल बना तो है यार स्कूल था क्यों तार रखी हुई है? कुछ स्वभाव होता है इस तरह तार यार, रखने का? वैसे ही पड़ी इधर पड़ी है उनके। क्यों पड़ी हुई है मेरी जान? अभी घर तैयार हुआ है, मीटर लगा। मीटर अंदर लगे भी हुए तो गैर कानूनी, मीटर बाहर लगना होता है ना। भाई बाहर ही लगा, घर वाली साइड पे और जाके- किधर? और यार ए वायर किधर जा रही है? ये वायर किधर जा रही है? तार ये बाज स्कूल घर किधर है? बना है। स्कूल किधर है? स्कूल से ये बंद खत्म करके बाज घर बना है। तो एक मिनट बहन, एक मिनट। अच्छा ये अगर स्कूल की तार है तो स्कूल को भी क्या मीटर के बगैर तार अंदर जाने की इजाजत है? वैसे तार पई हुई है। भी मीटर लगा जी। बाहर ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਓਏ ਉੱਥੇ ਸੀਨੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਇਰ। ਭਾਈ ਉਧਰ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਤਰਾਓ ਆਪ मीटर दिखाने वास्ते लग सकता है। ए चोरी हो रही है बिजली। नहीं, चोरी है ही नहीं। ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है। आ जाओ आए जी, अब जरा गांव के आगे के हालात भी दिखाते हैं आपको। पीछे हो जाए, पीछे हो जाए बेटा, आओ। अच्छा जनाब, अभी आपने देखा ज़ाहिर अब हम जितना यहाँ बहस करेंगे रिटेलिएशन होगी। ये सारे गुंडे जो नाम ने वोटर कहते हैं खुद को, ये अब इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और पता नहीं हम यहाँ से बाहर निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते, वल्लाह हो आलम। अच्छा जी, अब ये कुंडे लगे हुए हैं दो, एक और दो। इसमें एक कुंडे का तो मीटर लगा हुआ है, एक जो है वो डायरेक्टली कहीं आ रहा है। इस दुकान का बेटा मालिक कहाँ है? ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आपकी है सर ये शॉप? अच्छा, ये मीटर लगा हुआ है आपका और ये वायर आ रही है। दूसरी वायर जो है वो कहाँ जा रही है? वो इधर आगे जा रही है, इधर आगे। अच्छा, उनका मीटर नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, आपने मीटर लगाया हुआ है, सलामत रहें। आए। अच्छा जी, एक कुंडा जो है ये हम कहीं वज़ीरिस्तान की बात नहीं कर रहे या हम कराची के किसी दूर दराज इलाके की बात नहीं कर रहे। एक आप देख रहे हैं कि कुंडा बराह रास्त घर में जा रहा है, मीटर मौजूद नहीं है। ये मेरे ख्याल घर वाले नहीं है। सामने आपका घर है भाई? अच्छा बेटा, घर में कोई बड़ा है? अच्छा जी, एक आपने देख लिया। दूसरा कुंडा जो है, दो कुंडे वो इस घर में भी जा रहे हैं। इस घर वाला कोई है? इधर भी दो जा रहे हैं। अब आप जरा देखिए, इस एक बिल्डिंग में बेटा, बुरी बात है, बुरी बात ना मेरा बेटा ना। अच्छा जी, इस बिल्डिंग में भी एक, दो, तीन, ये तीन कुंडे हैं जो कि बराह रास्त इस इमारत के अंदर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, शाबाश शाबाश शाबाश, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपका? अच्छा, आपका भी मीटर शीटर लगा हुआ है ब्रदर? मीटर हाँ, किराए पे ली हुई है जब से ऐसी है। तो मीटर नहीं लगा हुआ? नहीं। आप सर आपने किराए पे ली हुई, आप उनको क्या पे करते हो? मंथली कोई देते हो उसकी बिजली की भी? नहीं, बस किराया तय हुआ होगा। चलो, जज़ाकल्लाह। नहीं जनाब, तो सुहेल शौकत भट्ट साहब के अपने घर में भी बिजली चोरी हो रही है और जाहिर है जब लीडर ये काम करेगा तो आप अंदाज़ा कर लें कि हर तरफ बिजली चोरी होगी। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये भी एक कुंडा लगा हुआ है, लेकिन ये वायर जो है वो बराह रास्त जा रही है मीटर में। सो ये बिजली चोरी नहीं है, कुंडा लगाया जा सकता है इन रेयर केसेस, लेकिन वो वायर जो डायरेक्ट कनेक्ट होने के बाद बराह रास्त घर के अंदर जा रही है वो बिजली चोरी है। मीटर का घर के बाहर डिस्प्ले होना ज़रूरी है। सो ये भी एक कुंडा लगा हुआ है, लेकिन ये बिजली चोरी नहीं है बिकॉज वायर जो है वो मीटर में जा रही है। आ जाए बच्चे कह रहे तानू फैर बजेगा, अल्लाह मालिक है, आ जाए। अच्छा जी, ये भी एक कुंडा लगा हुआ है लेकिन मीटर में जा रही है वायर, सो दैट इज लीगल। बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, चले भाई। अच्छा, ये मुझे बताएं, वैसे तो आपका मीटर है, बहुत अच्छी बात है, कितने जगह सिर्फ कुंडे में चला रहे हैं? नहीं पता।
यार इधर रहते नहीं है आप? इधर ही रहते लेकिन काम से काम अच्छा, काम से काम रखते हैं। तो मुझे बताएं, एक मुश्किल सवाल ये है कि ये यहाँ लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आई है? आगे नहीं लगा सकते, हमारे ऊपर ही। ठीक है, और मीटर ठीक है आपका? चलिए, जज़ाकल्लाह। आओ जी। ज़ाहिर है लोग डरते हैं, घबराते हैं, मीटर में जा रही है। आए, वेरी वेरी अलार्मिंग एंड वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं तो रवैया देख के हैरान हो गया हूँ नून लीग के सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट का और उनके जो यहाँ पे लोग थे उनका। ज़ाहिर है यहाँ पे बेशुमार कुंडे लगे हुए हैं, हर जगह पे कुंडे हैं। सवाल ये है कि किसको पकड़ा जाए, किसको ना पकड़ा जाए। लेकिन हमने आपको वाज़ेह तौर पर बताया कि जो कुंडे हैं वो मीटर के साथ लगे हुए हैं अगर, तो दैट्स लीगल। लेकिन अगर वायर डायरेक्टली घर के अंदर जा रही है और यहाँ लेस्को की टीमें नहीं आती, यहाँ पुलिस आने से घबराती है, हमें भी नहीं पता कि हमारे साथ अभी क्या होगा। वो अलग बात है कि हमने ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं किया, बट आपने देख लिया कि मूड बनना शुरू हो गया था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक है आप ही की शॉप है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा ब्रदर, मुझे बताएं, मैं हैरान हुआ हूँ यहाँ गांव में आके कि बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट कुंडे लगाए हुए हैं। की करे, सारे लोग तो मजबूर ने, बत्तियां तारियां के अपना। हाँ, अच्छी गल है बेटा, सुन लीजिए उनकी गल। महंगाई बड़ी है कि कारोबार कोई है नहीं है, ठीक है, ते ही कुछ करना। देखो ना, गल तुहाडी ठीक है, लेकिन ये हालात ते पूरे मुल्क वास्ते ही माड़े ने। हुण ए जिहड़ा लोड है ना, भावें रुपया, भावें 2 रुपए ने, भावें 100 रुपया है, ये भी तो किसी माड़े नूं तुहाडी जगह ते तरना पैना ना। ये भी तो देखो ना यार, माड़े बंदे नूं की सारे चोरी बालन दे, उन्हां वाल कोई ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀ? नहीं नहीं, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬੜਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਕੋਈ ਆ। ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵੜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ। नहीं तो की है, साडा तो यही काम है ना। ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਕਰਨ? ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਬੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੋਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕਰੇ ਹੋ? ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਸੌਰਦਾ ਵਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਕੀ ਕਰੀਓ? ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ? ਪੂਰਾ ਪਸੀਨ ਹੀ ਚੋਰੀ ਬਾਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਸੇਲਬੜ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਰ ਲਵਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਾਈ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਉਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ- ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਨਾ ਕਰੇ ਯਾਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਕਰਨ ਫਿਰ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਓਏ ਉਧਰ ਲੱਗਾ ਭਲੇ। ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। चलो ठीक है, फिर किਵੇਂ मुल्क ठीक होएगा? ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ चलो ठीक ਕਰੇਗਾ। है, ये भी इस गली के अंदर भी, और जिस तरह ने कहा भी ਲੇਕਿਨ कि ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਰਨੇ ਦਿਲੇ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। आ जाओ जी, आओ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वाइस चेयरमैन जावेद। आप ठीक हैं, खैरियत से? जावेद साहब, यहीं से आप वाइस चेयरमैन इलेक्टेड हैं? आई एम श्योर, ज़ाहिर है बहुत सारी जगहों पे हमें देखना भी पड़ता है, ताल्लुकात भी, वोटर का मूड भी, सब। सर इतने कुंडे एक गाँव के अंदर? ये कुंडे आपको कुंडे नजर आ रहे हैं, आपको मीटर नहीं नजर? नहीं नहीं नहीं, आप मैं अर्ज करता हूँ, मेरी भी अर्ज सुन लें ना, मेरी भी तो अर्ज सुन लें। हम बहुत सारे ऐसे कुंडे देख के आए हैं जो मीटर में जा रहे हैं और हम उनको अप्रिशिएट करके आए हैं। बहुत सारे कुंडे ऐसे हैं जो डायरेक्ट वायर्स घर के अंदर जा रही हैं, दैट इज इलीगल। देखो ये तो हर जगह पे है ना, देखो ये तो आप बिल दे है ना हमारे, हम भी दे रहे हैं ना। हाँ, नहीं इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप अच्छे शहरी हैं, लीडर है। हमारे मिनिस्टर साहब ने हदायत की, मिनिस्टर साहब के अपने घर जा रहा है कुंडा। मीटर नहीं देखे होंगे आपने? अल्लाह की कसम, मीटर तो पिछली साइड पे लगा हुआ है ना, इस साइड पे डायरेक्ट वायर अंदर जा रही है उनकी लाइट। सर बाहर वाली लाइटें फिर वो ये तो नहीं ना फिर। हाँ हाँ, असल में वो क्या आ रहा है, अब हमें ये देख रहे हैं कुंडी नजर आ रही है, मीटर नीचे लगा हुआ, या तो ऐसा करें ना एक मैं अर्ज कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मीटर लगा हुआ है कुंडे के साथ, मैं वो दिखा के आया हूँ, एंड वी नो द डिफरेंस कि मीटर के साथ कुंडे का क्या है और मीटर के बगैर कुंडे का क्या है। हम दोनों दिखाते हुए आ रहे हैं, हम कोई खुदा ना खासा डिफरेंशिएट नहीं कर रहे। लेकिन आपसे मेरा सवाल है, एक कुंडा इस तरह से लगा हुआ, अब ये कुंडा है सामने बिल्कुल हमारे ऊपर लगा हुआ है, मेरी बात सुन लें, यहाँ घूमिए अब जरा प्लीज, मेरे कहने पे, अब तो मेरे भाई हैं आप, ये वायर सीधी जा रही है इसके अंदर। अब ये एक मिनट सुन, ये कुंडा है या नहीं? अब ये वायर जा कहाँ रही है आपको? कहाँ जा रही है एक्चुअली मैं आपको आप बताइए। ये वायर वो देखिए, वो मीटर लगा हुआ है सर, यहाँ से घूम के क्यों जा रही है? ऐसे ये तो फिर बावड़ा वालों के ना कहते, बावड़ा वालों को चाहिए ना। ये भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये जो वायर लगी हुई है ना, एक्चुअली ये वायर आपको, ये वायर नजर आ रही है। आप कह रहे हैं भसीन में गांव चोरी नहीं हो रही? मैं नहीं कह रहा इस बात को, मैं नहीं कह रहा। देखो ना, एक घर के अंदर जा रही है, मामला खत्म हो गया। अब इसको रोकें कैसे? हाँ, असल ये सोल्यूशन ये है कि हमें आप बताएं कि इसको रोके कैसे। वो कहते हैं, मैं बताता हूँ, लेस्को वाले कह रहे थे हम जा ही नहीं सकते। पावर बिलिंग जो हो रही है हमारे साथ, लेस्को वाले कहते हैं हम अंदर
जा ही नहीं सकते। लोग इतने अक चुके हैं, लोग इतने परेशान हो चुके हैं। जो ओवर बिलिंग आ रही है, एक बंदा दिहाड़ीदार है 20,000 रुपए कमा रहा मंथली, वो उसका 50,000 रुपए बिल आ रहा है, ऐसा ही है, आ रहा है। वो कभी किसी ने देखा है? हमने उसमें भी प्रोग्राम किए, सब कुछ किया, नहीं किए, लाखों किए सर भाई, आप देखो हजारों प्रोग्राम किए, मगर मेरी यार सुने, हाँ। यहाँ जितनी बिजली चोरी हो रही है उसका बर्डन भी तो किसी गरीब पे ही पड़ रहा जी है ना। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल इसमें तो ये तो नहीं हम जस्टिफाई कर सकते कि चूंकि हुकूमत गलत कर रही है तो मुझे भी ये इस्तेहकाक या हक है कि मैं भी गलत करूं। जस्टिफाई करता ही नहीं इस चीज को। देखो जो हमारा अब लेस्को की टीम ये कह रही थी कि असली नहीं जाना, हमने 10 जगहों पे रब्ता किया, हमने हेड ऑफिस की बात कर ली, वो कहते हैं जी सानू कोट पहन दी है। नहीं यहाँ नहीं, लेकिन उनका इस तरह के बहुत सारे बिलाल वो किधर है बिलाल गाँव जो, उसमें एसडीओ को मार पड़ी, बिलाल हाँ उसको एसडीओ को मार पड़ी। अब वो बेचारे घबराते हैं अंदर आते हैं, वो कहते हैं जी सियासी असर रसूख वाला इलाका है, ठीक कैसे होगा आप ये बताइए, ठीक अगर ऐसा कोई वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं बेचारे, उनका क्या गुनाह है? ठीक कैसे करें इसको ठीक कैसे करें? असल बात आप बताएं ना, आप इलेक्टेड लीडर हैं यहाँ के। अवर बिलिंग खत्म हो जाएगी, जो गरीब लोग जो पिसे हुए हैं महंगाई की चक्की में, तो ये अब ये इसका मतलब है कि ठीक होने वाला मामला नहीं है। नहीं देखो हमने जो ठीक किया है, हमने बहुत हद तक ठीक किया आगे है। 2-2.5 हज़ार मीटर लगे हैं। मिनिस्टर साहब ने इशू करवाया है। अब मुझे बताएं कि क्या करती है बिजली, कितनी आती है, लोड शेडिंग होती है या नहीं? हाँ, असल ये बात है कि लोड शेडिंग घंटे के बाद 1 घंटा लोड शेडिंग हो रही है। जितनी रिकवरी होगी फिर वो तो यही करेंगे। अच्छा आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आपका राइट है। असल इश्यूज ये है कि हमें इश्यूज की तरफ जाना चाहिए कि ये लोग अगर कुंडी डालते हैं तो वो डाल क्यों रहे हैं बेचारे? मैं माफी चाहता हूँ, देखें वो मैं कह रहा हूँ हुक्मरानों पे मैं आपके साथ मिल के 3 अरब भेजता हूँ, मैं भेजता हूँ, उसी पे होना ही हो ना। मैं ये कह रहा हूँ हुक्मरानों से मुराद है आज तक के हुक्मरान नहीं, 76 सालों की बात कर रहे हैं, जिनने भी अपना रोल इसमें खराबी में पैदा किया, मगर वो आपको या मुझे ये राइट नहीं देता कि वो गलत कर रहे हैं तो मैं भी गलत करूं। मैं तो देखो, मैं इलाके में आप कहीं से भी जाके आपका इसमें ग्रामी मोहम्मद जावेद भाई, अब आप मेरे बड़े भाई हैं और वैसे भी यहाँ एक रिश्ता निकल आया हमारा। मैं आपसे सिर्फ गुजारिश करता हूँ कि एक डायरेक्ट वायर लगी हुई सुहेल शौकत भट्ट साहब के घर में जा रही है, किसी आप कह रहे हैं जी वो लाइटें लगी या नहीं किया, एक देखने वाले को क्या तासुर मिलेगा? हजारों दफा ऐलान करवाए उन्होंने, वो सर वो ऐलान करवाए उन्होंने, ऐलान करवाए, इन लोगों को बुला के उसने रिक्वेस्टें भी की हुई है कि भाई आपने जावेद भाई, मैं ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ, मुझे एक वायर डायरेक्ट लगी हुई उनके घर के अंदर जाती हुई नजर आ जाएगी, मैं और आप या एक आम आदमी क्या सोचेगा? मेरा सादा सा सवाल है। मैनू तो नहीं ना पता अंदर स्कूल है, चले आए जरा उनसे बात करते हैं, आए जगह से। अच्छा, ये बीच में पत्थर भी मारे जा रहे हैं, लकड़ियां भी फेंकी जा रही हैं, लेकिन लीडरशिप थोड़ी बेहतर है तो शायद अभी तक हम महफूज हैं यहाँ पे, लेकिन लोग बहरहाल रिएक्ट कर रहे हैं। देखते हैं जरा, और अगेन अभी शुरू हुई है बात। अच्छा, अब इसकी ये वाली वायर की एग्जांपल थी, ठीक है ना, इसको अब अच्छा ये इसको उतारने की कोशिश भी की गई है। सवाल ये है कि ये उनके घर के अंदर जा रही है। नहीं। हाँ, अब बताइए सर, वो साइड मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ ना, अब तो अंदर से कुछ भी हो गया होगा ना सर। आ जाए। अच्छा, अब ये दीवार है जी सूबाई वजीर साहब की, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये वायर्स कहाँ जा रही हैं? उस तरफ जा रही, उधर मीटर लगे हुए आगे, और वहाँ मीटर लगे होंगे इंशाल्लाह। 8 अपना तलवाओ यार पहले। अब वह हर किसी के पास कोई ना कोई कहानी है ना जी, ये तो आगे अंदर जाके मीटर लग रहे हैं, या यहाँ पे ये स्कूल था जी, या ये बाहर की लाइटों के लिए लगाए, 10 स्टोरियाँ हमने अब तक सुनी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि एक ऑफिशियल की नज़र से दिस इज़ थेफ्ट। जी इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है या होनी चाहिए? हो सकती है, जाहिर बात कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, तार अंदर जा रही है। हाँ जी, तो अंदर अब देखना पड़ेगा, इसमें जॉइंट भी होंगे, जॉइंट है कि नहीं है, हुक्स बनी हुई है कि नहीं है। बुक्स बनी से क्या मतलब होती है? यानी अच्छा, हाँ जी। मगर वही बात है ना कि घर में लेस्को का घर के अंदर जाने का मैंडेट है,
नहीं, मेन का नहीं है, मेन का नहीं। तो दैट मीन्स कि वायर अंदर जा रही है, जी जी तो दैट इज अ साइन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट। जी जी तो अब इस पे एफआईआर होती है, बिल्कुल। कौन देगा? ये तो एसडीओ जो लोकल है। जी जी। सलामत है। आज चलो आ जाओ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन आपने कल देखा कि हम भसीन गांव में वहाँ जो सूबाई वज़ीर थे माशाल्लाह, वो और उनके तमाम मोतक़दीन जितने भी वोटर सपोर्टर्स हैं वो सब बिजली की चोरी कर रहे थे। यहाँ भी ज़ाहिर मामलात हमें काफ़ी हद तक ख़राब दिखाई देते हैं। ज़रा यहाँ आपको दिखाते हैं, आइए। यहाँ से कुछ वायर्स जो हैं वो अंदर गली की जानिब जा रही हैं। अगर हमारा कैमरा दिखा सके, मैं गिन सकूँ तो शायद 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये 8 वायर्स हैं जो कि अंदर की तरफ जा रही हैं और मुमकिन है इनमें कुछ मीटर्स भी हों। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये एक जो तार ऊपर से आ रही है उसका मीटर यहाँ पे मौजूद है, लेकिन बाकी अंदर की जानिब मीटर्स हैं या नहीं ये अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। आइए आपको ज़रा आगे और भी दिखाते हैं। ये जलियाना गाँव है, बहरिया टाउन लाहौर से बिल्कुल समझ लीजिए कि इस गाँव की दीवार सांझी है। और यहाँ भी खुलेआम सियासी लोग भी हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों से उनका ताल्लुक़ है। अपने डेरों पे, अपने घरों पे, अपनी दुकानों पे, अपनी मार्केट्स पे बिल्कुल डंके की चोट पे इन तमाम अहबाब ने कुंडे लगा रखे हैं। ज़रा यहाँ से आइए, इधर तशरीफ़ लाएँ। अब यहाँ से भी देखिए ज़रा सामने, अगर कैमरा दिखा सके आपको, तो 1 2 3 4 5 6 तकरीबन 6-7 के करीब कुंडे यहाँ से भी अंदर गली की जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, हम वज़ीरिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं। हम कराची में ये सोच सकते थे कि शायद वहाँ के जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ बिजली चोरी की जा सकती है, लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आपको बता रहा हूँ, मैं ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि लाहौर शहर के अंदर भी ऐसे इलाके हो सकते हैं कि जहाँ जो बिजली के महकमे के हुक्काम हैं वो जाने से घबराते हैं, जाने से कतराते हैं। यहाँ भी हम शुक्रगुजार हैं, लेस्को हेड ऑफिस के कुछ नुमाइंदे ज़रूर हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मकामी तौर पर जो टीमें हैं वो हाथ बांधती हैं कि अल्लाह का वास्ता है हमने यहाँ रहना है, हम उन इलाकों में नहीं जा सकते। कल भसीन में भी जब हमने रिकॉर्डिंग का जो पहला हिस्सा आपसे शेयर किया, वहाँ भी जो मकामी लेस्को की टीम आई थी वो देखते ही देखते मैं कहूँगा कि वहाँ से फ़रार हो गई, इसलिए कि ज़ाहिर है उन्हें अपनी जान अजीज़ है कि ये कितने सारे कुंडे हैं जो अंदर गली में जा रहे हैं। अंदर बताया गया कि 2 से 3 मीटर्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर 1 2 3 4 5 एंड अगेन गिनती भूल गया मैं, और ये तमाम के तमाम कुंडे जो हैं ये अंदर जा रहे हैं। ज़रा यहाँ के मकामी दोस्तों से और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या समझते हैं। कुछ तो ज़ाहिर मीटर यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन कुछ वायर्स आप देख रहे हैं कि बराह रास्त अंदर जा रही हैं। उसूल ये है कि अगर कोई ऐसी वायर, उसूलन तो ज़ाहिर इस तरह से कुंडा मेन हाई वोल्टेज की वायर के ऊपर लगाया ही नहीं जा सकता, लेकिन अगर लगाया जाए तो वो मीटर जो है वो पोल के साथ लगा हुआ होना चाहिए, या फिर दूसरी सूरत में मिनिमम जो रियायत हो सकती है वो ये कि मीटर घर के बाहर लगा हुआ हो। यहाँ ऐसी कोई सूरत नहीं है। ज़रा मकामी लोगों से बात भी करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है। यहाँ से भी आप देखें, मुख्तलिफ कोठियों के अंदर, मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर, मुख्तलिफ घरों के अंदर डायरेक्ट जो बिजली के कुंडे हैं वो ले जाए जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। ज़रा मकामी लोगों से हम बात कुछ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाईजान, ठीक है आप खैरियत से हैं? अच्छा, ये इतने सारे कुंडे क्यों लगे हुए हैं इस इलाके में? ਅੱਗੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ सारे नहीं लगे, ਅਸੀਂ चेक किया है, कुछ लगे हुए हैं। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੰਡਾ कोई बिजली चोरी नहीं करता, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ अल्लाह ਨੂੰ हाजिर नाज़र जान के, ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ अल्लाह ਨੂੰ हाजिर नाज़र जान ਯਾਰ के। ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ। ਐਵੇਂ ਬਸ ਹੱਡ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਬਸ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁੰਡੀ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਤੀ ਜੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा। ਜਿੱਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੀਟਰ नहीं लगे तो फिर आखो। चलो ठीक है, आओ जी जरा मीटर भी चेक कर लेने हैं। आओ जी, जो इन साहिब की स्माइल है वो सारा जो है ना वो बता रही है। आइए, अच्छा हम अगर किधर हमारे लेस्को के दोस्त, लेट्स से एक गली को हम मिसाल के तौर पे चेक कर लेते हैं। आइए ज़रा आ जाए जी, आपकी अभी हमें रहनुमाई चाहिए होगी।
अच्छा फॉर एग्जांपल हम यहाँ से देख रहे हैं तो तकरीबन 8-10 वायर्स जा रही हैं अंदर। सो लेट्स सी अंदर मीटर लगे हुए हैं या नहीं। आ जाइए। अच्छा जी अब हम गली में दाखिल हो गए, भाई ने कहा कि अंदर मीटर लगे हुए हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या अंदर मीटर्स मौजूद हैं या नहीं। ये घर है, इस घर के बाहर हमें कोई मीटर, सिर्फ गैस का मीटर मौजूद है, बिजली का कोई मीटर नहीं है। सही है जी, लेकिन ज़ाहिर है बिजली तो कहीं से आ रही होगी इसको। आइए, ये दूसरा घर है जी, इसमें भी बाहर जो है वो गैस का मीटर मौजूद है, बिजली का मीटर मौजूद नहीं है। तीसरा घर है जी, यहाँ भी गैस का मीटर भी नहीं है, खैर बिजली का मीटर भी नहीं है। अच्छा अब यहाँ से जो बिजली है वो यहाँ ये क्वार्टर्स किसी ने, ज़ाहिर है जो मकामी सियासी लोग हैं उन्होंने बना के दी होगी, इनका ज़ाहिर लोगों का कोई कसूर नहीं है। होता यह है कि किराए के अंदर ही एक ख़ास फ़ीस जो है वो चार्ज कर ली जाती है। तो यहाँ पूरे, बेटा यहाँ पे कोई बिजली का मीटर लगा हुआ है आप लोगों के घरों में? लगा हुआ है? नहीं, बिजली का कोई मीटर इन क्वार्टर्स के अंदर नहीं है। सो अगेन चूँकि मकामी तौर पर ये गुंडा राज जो माफियाज़ हैं उनके तहत ये छोटे छोटे से इस तरह के जो अपार्टमेंट्स हैं, जो फ्लैट्स हैं वो बनाए जाते हैं, फिर किराए पर दे दिए जाते हैं और उन्हें इस तरह से कुंडे के ज़रिए बिजली फराहम की जाती है। हम कहीं दूर उफ्तादा इलाके की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लाहौर शहर की। ये बहरिया टाउन लाहौर की दीवार से मुत्तसिल गांव है जिसका नाम है जलियाना, और यहाँ की एक गली का हाल आपने देखा और आपको आगे चल के भी दिखाते हैं कि किस तरह से जा बजा यहाँ पे कुंडे लगाए जा रहे हैं। और ज़ाहिर कौन मानेगा, गांव के लोगों ने यहीं रहना है। और हमने देखा कि जिस तरह जो सूबाई वज़ीर थे गुज़श्ता रोज़, उनके घर पर, उनके डेरे पर बाकायदा कुंडा लगाया हुआ था। और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हर तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सब के सब लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और सबके सब लोग माशाल्लाह मुफ्त की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल यह है कि आपका और मेरा कसूर क्या है कि हम इन लोगों के हिस्से का बिल भी जो ये अदा नहीं करते उसका बर्डन भी हम पर या पाकिस्तान के बाकी लोगों पर पड़े। हर पोल पे आप देखिए जी 1 2 3। अच्छा ये वायर भी अगर आप देखिए कि कुंडा जो है वो इस तरफ जा रहा है और यहाँ भी अल्टीमेटली कोई मीटर मौजूद नहीं है। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि इस बच्ची ने अपनी जान पे खेल के जो है वो कुंडा उतार दिया है। ज़ाहिर हर गली के अंदर मौजूद है। ये भी आप देखिए, ये कुंडा भी बराह रास्त इस घर में जा रहा है। होना ये चाहिए था, उसूल ये है कि लेस्को की टीमें यहाँ होती, इन तमाम लोगों पर FIRs होती, इन्हें जुर्माने होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बेचारे अपनी जान से घबराते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट, मैंने जो देखा एक बच्ची, बेटी हमारी बहन है, उसने किस तरह से जान पे खेल के, आई डोंट नो कैमरे में वो रिकॉर्ड हुआ किसी हद तक कि उसने यहाँ से कुंडा उतारने की कोशिश की। अच्छा मैं ये बता दूं, अगर अभी तक हम बचे हुए हैं या मुज़ाहमत नहीं हो रही तो इसलिए कि हमें कुंडे उतार नहीं रहे, या हमारे साथ लेस्को की टीम नहीं है जो FIRs दे रही हो या कुंडे उतार रही हो, इसलिए हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं तो इनको है कि खैर करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये बताना और दिखाना बहुत ज़रूरी है, हुकाम को जगाना बहुत ज़रूरी है। बिलखुसूस पंजाब हुकूमत को ऐसी टास्क फोर्स तश्कील देनी चाहिए। लाहौर के अतराफ़ में ऐसे हज़ारों इलाके मौजूद हैं जो कि कुंडे पे चल रहे हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि जो हमारा वफाकी इदारा है लेस्को है, अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं कर सकते, वो घबराते हैं इसलिए कि ज़ाहिर है उनको मारा पीटा जाता है यहाँ पे, और ये सारा बर्डन जो है आप और हम शेयर करते हैं। आइए जी, यहाँ पे भी ज़रा आप अंदाज़ा कीजिए, वंस अगेन यहाँ पे भी काउंटलेस, आप गिन नहीं सकते कि इस पोल पर भी कितने कुंडे मौजूद हैं। और ये सारी की सारी वायर्स जो हैं ये अंदर की तरफ जा रही हैं। और आप देखिए ज़रा कि यहाँ जितने भी आगे अंदर गली के अंदर घर हैं, क्वार्टर्स हैं, वो सब के सब बिजली के कुंडों पर चल रहे हैं और कहीं पे भी इस पोल के ऊपर या अंदर आपको बिजली का मीटर दिखाई नहीं दे रहा। अनफॉर्चुनेट। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपका? यहीं रहते हैं आप? जी जी मैं यहाँ बिल्कुल ठीक है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? घर साथ ही है, ठीक है। हाँ जी, माड़े घर के लोग हैं, ठीक है ठीक है, आप खुद जाके देख लें, एक पंखा और एक बल्ब चलता है। बिल्कुल ठीक है। 70,000 रुपया बिल आया है, उनका क्या करना है? ऐसा ही है। हाँ ये आपकी बात ठीक है। देखें मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, आपको मैं बिल भी ला के नहीं आएगी, दिखाएं अच्छी बात है, मेरी भी बात। ये जो पिछले 2 मंथ गुजरे हैं ना, पिछले 2 मंथ गुजरे हैं, एक 40 आया है, फिर 80 आया है, उन लोगों के घर का क्या मसला है? मैं देखें, हमने ना इस पे दर्जनों प्रोग्राम किए हैं जिसमें हमने दिखाया कि जिस बेचारे गार्ड की तनख्वाह 25,000 है उसे 52,000 रुपये मिला है। ऐसा ही है, इससे मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन क्या ये फिर जस्टिफिकेशन है कि हम कुंडा लगा लें? कुंडा
मैं दिखाता हूँ। हाँ। कुंडे लगे भी हुए हैं, ये कभी नहीं भी लगे हुए। हाँ ऐसा ही उन लोगों का है, क्या करना सारे है? लोग खराब नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। उन लोगों का क्या करना है? उन लोगों का इसका अब आप सिर्फ आपने मेरी बात को गौर से सुनना है। ये जितने लोग यहाँ पे या बाकी गांव में इर्द गिर्द जो लोग कुंडा लगा रहे हैं ना, उनका बर्डन उस बेचारे गार्ड पर जा रहा है, उस रेडी वाले पे जा रहा है जो बिल देता है। ऐसा ही है ना, ये बर्डन गरीबों पर ही डाल रहा है ना। तो फिर हम सारों ने मिलकर लीगल रहना, बस मेरा तो ये गुजारिश। मैं ये नहीं कह रहा कि देखें हम या तो उतार रहे हो आके या कोई ऐसा एक्शन। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जितना भी बर्डन यहाँ कुंडों पे जितनी भी बिजली चल रही है, इसका बिल कोई बेचारा रेडी वाला दे रहा होगा, कोई बेचारा गार्ड दे रहा होगा, कोई बेचारा मजदूर दे रहा होगा जिसका मीटर लगा हुआ होगा। ये बस छोटा सा मेरा नुक्ता है। ये आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं। हाँ। हम भी कह रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि सारों को मिलके हम सारे कानून के ताबे हो जाएंगे, बोझ बट जाएगा सारों का। ऐसे ही है, कोई शक नहीं। अगर इस तरह से कुछ भी बोले ना, लेस्को वाले को भी करना चाहिए। तो वो नजायज इस तरह आप जब कोई एक मीटर लगाता है तो वो एक उनको ऊपर 50 अगर कोई ये बात ठीक है, आइए आगे, बिल्कुल ठीक है। लगाता है, ऐसे ये नहीं है। जब भी कोई मीटर लगाता है, कोई मजदूर लगाता है, तो उसके ऊपर वो एक लाख रुपए का जो दूसरों की बिजली है दूसरों पे डाल देते हैं। यानी मीटर लगवाना भी आसान नहीं है। मीटर लगवाना भी आसान नहीं है और उसका बिल भी देना आसान नहीं है। हाँ ये बात ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है, आप खैरियत से? यहीं रहते हैं आप? जी हमारा घर। अच्छा आप बताएं, आपके ख्याल में ये इशू रिजॉल्व कैसे हो सकता है? मैं बता सकता हूँ। हाँ। सर हमारे पास बिल है, हम आज गए हैं अपना दफ्तर में, ठीक है। 75,000 हमारे बिल है एक महीने। क्या क्या चलाते हैं? सिर्फ बल्ब है, जो नॉर्मल घर के अंदर चीजें होती हैं। ठीक है, नहीं मैं एग्री कर रहा हूँ आपकी बात से। बल्ब है हमारे, और पंखे तो वैसे ही बंद है, सर्दियाँ हैं, और मोटर है बस। बिल्कुल ठीक है। और अच्छा कुछ भी सर्दी में आप कह रहे हैं 70,000 बिल आया? 75,000। आज अच्छा हम गए, एग्रीगेशन करवाया हमने। अच्छा ये बात बड़ी हैरान क्यों है, ये कोई पोश इलाका नहीं है, यहाँ पे कोठियाँ नहीं है बिल्कुल। हाँ हमारे पास ऑनलाइन बिल। अच्छा जी, ये भाई ने एक बिल दिखाया है, इस मंथ 74,000 रुपया बिल है। ये देखो माना किसका है ये? इधर आओ ना। आज ही आ गया। कोई फैक्ट्री लगाई हुई है घर में आपने? नहीं सर। कोई मशीनें चलती हैं? क्या चलता है घर में? बिल्कुल पंखे सिंपल ही जो गांव में होते हैं, पंखे वगैरह। और ये सर्दी में 74,000 रुपया बिल आया? अभी इस मंथ का है। छोटा भाई। तो फिर क्या अब आपने सोचा मीटर उतार के कुंडा लगा लिया? जाहिर बात है सर। अभी यही सोचने के लगा लिया। इससे पहले जब ये नॉर्मल थी चीजें तब भी कुंडे लगे हुए थे, या अब लोगों ने ज्यादा लगाना शुरू कर दिया? अभी शुरू ज्यादा की। अभी ज्यादा शुरू कर दिया। 74,000 के बिल के बाद सोचना शुरू कर दिया कि कुंडा। जाहिर सी बात है यार, बंदे की 20,000 रुपए सैलरी है और 74,000 रुपए बिल आ गया, वो कैसे पे करेंगे? अपना घर चलाएं या बिल अदा करें? ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह ताला आसानी करे आप लोगों के लिए। जिंदाबाद। हमारा काम है दिखाना, देखें लोगों की रिजर्वेशंस, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात, वो भी आप तक पहुंचने चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, कोई भी सूरत जो है वो जस्टिफाई नहीं करती या जवाज़ फराहम नहीं करती कि हम कुंडा लगाएं। मसलन ये एवोल्यूशन एजुकेशन सिस्टम, ये एक बिज़नेस है, और इस बिज़नेस में भी जो कुंडा है वो बराह रास्त अंदर जा रहा है। यहाँ से तो अर्निंग की जा रही है ना, फीस ली जाती है, मुफ्त में बच्चे नहीं पढ़ाए जाते। तो यहाँ भी इसके अंदर भी अनफॉर्चुनेटली कुंडा जा रहा है। आइए चलते चलते चले जाते हैं। ये पूरे इलाके की सड़कों का यही हाल है, बल्कि ये तो फिर भी शायद कोई बेहतर पैच आपको दिखाई दे रहा है। इस कदर पसमानदा रखा गया है, मैं फिर कह रहा हूँ मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं लाहौर शहर के अंदर हूँ। ये लाहौर ही है ना जी? लाहौरों बाहर से नहीं असी है नाल कंध जी है, केड़ी सोसाइटी दी है? बैरिया टाउन के साथ खड़े हैं बंदगाने खुदा। अगर हाँ ये हाल स्कूल की हालत देखें जो जितना नीचे है बेचारा, और उसके बाहर जो सड़क की हालत है वो भी आप अंदाज़ा करें। जानबूझकर दानिस्तन पसमानदा रखा गया है। अच्छा जी, इसमें भी ज़रा देखिए, ये हमारे बड़े प्यारे भाई हैं MP अनिस साहब, इनका वो भी लगा हुआ है पोस्टर भी। लेकिन यहाँ से भी एक जो वायर अंदर जा रही है, इसका मीटर इन्होंने अंदर लगाया। भाईजान आएंगे ज़रा, मेहरबानी करेंगे 1 मिनट। अच्छा गुजारिश ये है कि मीटर अंदर लग गया तो? हाँ जी, मीटर अंदर भी लग गया है, बाहर भी लग गया। अच्छा क्या नाम है आपका? दानिश अली। दानिश भाई, दानिशमंदी की बात यह है कि कानून के मुताबिक मीटर बाहर लगना होता है, ऐसा ही आपके इल्म में है ही बात? सर 2 बाहर लगे हुए हैं मीटर, एक अंदर एक भी नहीं लग सकता ना? वो अंदर लगा हुआ है ना, नहीं लग सकता ना। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, कानून ये कहता है या तो पोल पे लगा हुआ होगा या बाहर डिस्प्लेड होगा, है ना? तो अंदर क्या मीटर रीडिंग के लिए फिर अंदर आता है बंदा? हाँ जी, जो कि नहीं होना चाहिए ना बेटा। इन एनी केस में होता है जो देखो, कानून ये है कि मीटर डिस्प्लेड होगा पोल के ऊपर या बाहर होगा, अंदर नहीं मीटर लग सकता ना उसके अंदर। चलो चाचा जी बाहर लगा दो, रिक्वेस्ट करना है, मेहरबानी, अल्लाह तुहानू जिंदा रखे। चलो बस एनी नहीं गल सिर्फ लड़ना है, मेहरबानी, शुक्रिया तुहाडा। ये बड़ा बुनियादी सी बात है। ज़ाहिर है मीटर अंदर होगा तो ये नहीं कह रहे कि ये करते होंगे, लेकिन कोई भी छेड़छाड़ हो सकती है, कोई भी उसके साथ टेम्परिंग हो सकती है। मीटर बाहर लगना जरूरी है। हम जरा दोस्तों से पूछ भी लेते हैं। आप आइए, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी चलो, साथ साथ गाइड भी करते हैं लोगों को। बाहर लगना चाहिए, घर के अंदर मीटर नहीं लगना हो ही नहीं सकता, नहीं लगा हुआ है तो वो शिफ्ट करना पड़ेगा हमें।
लाइट कितनी आती है, कितनी जाती है, कितनी देर की लोड शेडिंग होती है? सुबह की गई आपके सामने 4 घंटे जाती है बस तकरीबन। रोजाना 4 घंटे जाती है। इस तरह है ना कि बात ये होता है कि जिनके मीटर है ना, देखें एक बंदे की सैलरी है तकरीबन 25,000। हाँ जी, ऐसे ही है। अगर उनका गलती से मीटर लग गया है तो उनका जो ना बिल जो है ना आपसे आप खुद देखें ना तकरीबन 60 रुपए के राउंड बाउंड जो ना आ रहे हैं उनका जो ना यूनिट का साथ। ठीक है, अगर 200 यूनिट वो इस्तेमाल कर लेता है, अगर 200 से ऊपर हो जाता है फिर तो इतना है, अगर 200 से कम है तो फिर थोड़ा सा रेट कम हो जाता है। हाँ। मगर ये देखें कि वो गरीब लोग भी किधर जाएं। नहीं, ये बात आपकी ठीक है। ये हमने पिछले पूरे साल में गर्मियों में तो बहुत बुरा हाल था, हमने दिखाया रेडी वाले का बिल 70,000 रुपए है, गार्ड का बिल 52,000 रुपए है। इस बात से इनकार नहीं है जी। ना ये इनकार है कि जाहिर है बेचारे अभी अंदर हम देखे हैं जो छोटे छोटे क्वार्टर्स बने हुए, जाहिर है उनको मीटर लग जाए तो वैसे ही इनका हाल बुरा हो जाएगा। लेकिन इसका हल क्या है? मेरी गुजारिश ये है कि ये जितने कुंडे लगे हुए हैं इन सारों का बर्डन भी किसी गरीब के ऊपर ही पड़ रहा है ना। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ। आपकी जो है ना, मेरा सवाल ये है कि यार हाँ। सारे मिलके थोड़ा सा कानून के ताबे रह के अपना अपना रोल प्ले करें। ये जहाँ किसी ने एक कुंडा लगाया होगा उसका बिल किसी ना किसी गार्ड को देना पड़ रहा होगा, किसी रेडी वाले माने वापटा वालों ने हमारे गांव को एक सहूलत भी दी है। उन्होंने मीटर बहुत ज्यादा हमें दी है। ओके, जेन्युइन बात है, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने हमें सहूलत भी दी है, मगर उसके बाद जिनके मीटर लगे ना उन्हें अगर वो कह रहे हैं कि 3-4 महीने के बाद बिल आया ना 80-90 हज़ार रुपए, देखिए आप खुद ही है। अच्छा मुझे बताएं आपके ख्याल में कितने % लोग होंगे जिनके पास मीटर नहीं होगा या जिन्होंने मेरे ख्याल में जो पहले थे ना, पहले तो कह लें कि 90% लोगों ने कुंडे लगाए। अच्छा, ओके, ठीक है। अब तकरीबन 70% लोगों ने मीटर लगवाया, 30% होगा जिन्होंने लगवाया। हाँ, तो क्या कोई एलएसको की टीम या कोई ऐसी आती है यहाँ, कोई ऑपरेशन या इस तरह कोई चीज़? बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो फिर क्या होता है उसके बाद दोबारा लगा लेते हैं? वही कह रहे हैं ना कि जो ये लैक्सो वो आते रहे हैं ना, उनके बाद ये है कि वही कह रहे हैं ना 70% ये इसीलिए मीटर लग गए। आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो गया मामला। हाँ, उन्होंने तो जिन्होंने मीटर लगवा लिए वो खुश हैं या वो परेशान है? सारी बात है आपको भी पता है। जज़ाकल्लाह, ठीक है, थैंक यू। हमेशा बताया गया था यहाँ या किसी भी ऐसी जगह जहाँ कुंडों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जब भी आप जाएंगे आपको मार पड़ेगी, इसलिए कि लेस्को एहलकारों को, लेस्को अफसरान को भी फेंटी पड़ती है जब भी वो यहाँ पे आते हैं। लेकिन हम चूँकि ज़ाहिर है कोई एक्शन नहीं ले रहे ना इनके खिलाफ, उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी रिजर्वेशंस भी आप तक पहुँचा रहे हैं और साथ साथ सिर्फ मसले की निशानदेही करें। अगर यहाँ पे हमारे साथ कोई ऐसी टीम हो जो ये कुंडे उतारना शुरू करे तो फिर आप देखिए कि कहाँ से पत्थर आते हैं, कहाँ से डंडे और सोटे बरसाए जाते हैं और फिर क्या हाल होता है हमारा। लेकिन शुक्रिया है कि हम कल बहरहाल जहाँ भसीन में हमने रेड किया वहाँ सूरत हाल ये थी कि अगर एक ताल्लुक़ वाले वहाँ के वाइस चेयरमैन ना निकलते तो शायद आज की ये रिकॉर्डिंग करने के काबिल हम ना होते। इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, इसलिए कि यहाँ की रियलाइज़ हुआ कि बहुत ही छोटे छोटे से घर हैं, ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी मीटर लगा हो तो 70-80 हज़ार रुपये बिल आ जाता है। और हमने ये देखा गर्मियों में तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए इसके ऊपर। तो सवाल ये है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगेन मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है, मैंने हक़ाइक़ आपके सामने रख दिए कि लाहौर शहर में मुख्तलिफ़ जगहों पर कहीं कहीं तो वाक़अतन जुल्म और ज़्यादती हो रही है, इसलिए कि जो सियासी लोग हैं, जो MNAs हैं, जो MPAs हैं, जो वुज़रा हैं, उन्होंने अपनी हवेलियों में, अपने अड्डों में, अपने घरों में बिजली के कुंडे लगा रखे हैं। लेकिन इस तरह के इलाके भी हैं जहाँ छोटे छोटे से क्वार्टर्स हैं, जहाँ छोटे छोटे से घर हैं, वहाँ भी आप देखिए कि छोटी छोटी सी गलियों के अंदर इस तरह बिजली के कुंडे लगे हुए हैं। लेकिन बहरहाल मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि लाहौर शहर जैसे इलाके में, लाहौर शहर के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर भी बिजली चोरी की जा रही है और बदकिस्मती से जो मुतल्लिका इदारे हैं वो बेबस हैं। हमारा काम था हक़ाइक़ आप तक पहुँचाना, हुक्मरानों का काम है कि इस हवाले से कोई पॉलिसी वज़ा करना। लेकिन ज़ाहिर आप चोरी को उस वक्त रोक सकते हैं जब आप मुनसिफाना तौर पर बिल भिजवाएंगे। जब एक गार्ड को जिसकी तनख्वाह 25,000 है 1 लाख रुपए का बिल भेज दिया जाएगा तो लामहला या वो खुदकुशी करेगा या वो ऐसे किसी ऑप्शन की तरफ जाएगा। सो हमने अरबाब इख्तियार के लिए, मुतल्लिका महकमे के लिए और हुक्मरानों के लिए ये बड़ा सवालिया निशान छोड़ दिया है। देखते हैं कि आने वाले वक्तों में वो इसका क्या जवाब तलाश करते हैं।